नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। हमारे राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड एक सीरीज चल रही थी जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कर लिया था। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। ठीक है, तो इसके जो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, यानी राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ये देखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक बुक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक भी अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और रिपीट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। तो राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा में, ठीक है, सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाले विद्वान भी कौन थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में 3-4 फैक्ट हैं कि इन्होंने ही लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी और राजस्थानी भाषा का सबसे पहले प्रयोग भी इन्हीं के द्वारा किया गया। और राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान भी कौन थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही थे। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। तो राजस्थानी भाषा जो है ये कब उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो इसका उत्पत्ति काल जो माना जाता है, ये माना जाता है आपके 12वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 12वीं शताब्दी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण जो है राजस्थानी भाषा का क्या माना जाता है, उत्पत्ति काल माना जाता है। ठीक है, अगला है, किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है, यानी कौन सी भाषा है जिससे कि राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि शोषणी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का क्या माना जाता है, उद्भव माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए राजस्थान जीके के जहाँ पर भी जिस एग्ज़ाम में वेटेज होता है वहाँ पर ये टॉपिक ऐसा है, राजस्थानी भाषा और बोलियों का, ये वहाँ पर आता ही आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा विद्वान इनमें से है जिन्होंने राजस्थानी भाषा से संबंधित कार्य नहीं किया है। ठीक है, नोम चोम्स्की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मोतीलाल मेनारिया, हीरालाल माहेश्वरी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तो सबसे पहले वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया, मोतीलाल मेनारिया भी संबंधित हैं, हीरालाल माहेश्वरी भी संबंधित है। ठीक है, लेकिन नोम चोम्स्की जो हैं इससे संबंधित नहीं थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा से संबंधित कोई काम नहीं किया। इन्होंने भाषा सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, भाषा सिद्धांत। ठीक है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर चलता है, साइकोलॉजी से हम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बात कोई और लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। ये हमने पीछे ही बात की है, तो ये आपका हो जाएगा 12वीं सदी के अंदर। ठीक है, तब तक के अस्तित्व में आ चुकी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि राजस्थानी भाषा जो है ये आई तो कब थी अस्तित्व में, 12वीं शताब्दी में, लेकिन इसका जो स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल था, वो कौन सा काल था, ये आपके 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी का इसका स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की मानक बोली है। ठीक है, तो राजस्थान की मानक बोली किसको कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की मानक बोली है ये मारवाड़ी कहलाती है। ठीक है, कौन सी कहलाती है, मारवाड़ी कहलाती है। नेक्स्ट है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। ठीक है, विशुद्ध रूप से मतलब है कि जहाँ पर मारवाड़ी भाषा ही जो है
बोली जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो मारवाड़ क्षेत्र है। और मारवाड़ क्षेत्र में स्पेशली हम बात करें तो जोधपुर वाला क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा जोधपुर और उसका समीपवर्ती क्षेत्र, ठीक है। तो मारवाड़ी भाषा जो है विशुद्ध रूप से कहाँ बोली जाती है, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, ठीक है साथियों। देखिए आपको ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे अन्य वीडियोस जो हैं इनकी प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोरठा छंद और मान राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है, ठीक है। तो सोरठा छंद और मान राग जो है किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं, ठीक है। ये जो है आपके मारवाड़ी भाषा की क्या है, विशेषताएं मानी जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा की, मारवाड़ी भाषा की क्या मानी जाती है, शिल्पगत विशेषताएं मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है, ठीक है। यानी कि राजस्थानी भाषा जो है जिसको साहित्य के रूप में हम कौन सी भाषा कौन सी बोली जो है मानी जाती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, डिंगल। यानी कि डिंगल भाषा के अंदर राजस्थानी भाषा के ज़्यादातर साहित्य रचे गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो यही प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि वेली किशन रुक्मणी किसके द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। अब बात करें किस भाषा में लिखी गई है, हमसे पूछा गया, तो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये साहित्यिक पुस्तक है और ये जो है आपके लिखी गई है डिंगल भाषा में लिखा गया है इसको भी, ठीक है। किस भाषा में, डिंगल भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कवि सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, जो कि राज्य कवि है राजस्थान के, ने अपनी पुस्तक वीर सतसई, ठीक है, किस भाषा में लिखी है। यानी कि वीर सतसई जो है किसके द्वारा लिखी गई है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, ठीक। तो हमसे पूछा गया कि किस भाषा में लिखी गई है, तो हम सभी जानते हैं कि ये भी जो है डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है। या दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं। राठी और महेठा जो है किस बोली की उपबोलियां मानी जाती है, तो ये जो है आपके मेवाती बोली की उपबोलियां होती है। नेक्स्ट है मेवाती बोली से संबंधित जिला है। अब मेवाती बोली जो है कहाँ पर बोली जाएगी, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवात में क्या क्या शामिल होते हैं, अलवर और भरतपुर, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अलवर दे रखा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अलवर, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके PTT और BSTC एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली जो बोली है ये आपके कहलाती है कठेर मेवाती, ठीक है। कौन सी कहलाती है, कठेर मेवाती कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें, पेन को चेंज कर लेते हैं अपन। देखिए निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। यानी कौन से ऐसे संत हैं जिन्होंने मेवाती बोली का जो है अपने लेखन के अंदर प्रयोग नहीं किया है, तो लालदास जी, चरणदास जी, सहजोबाई और सुंदरदास जी, ठीक है। लालदासी संप्रदाय से थे, तो ये मेवात क्षेत्र में ही है, तो इन्होंने तो किया ही है। चरणदास जी और उनकी शिष्या थी सहजोबाई, तो इन दोनों ने भी किया है। अब बचे सुंदरदास जी, ठीक है, तो इन्होंने जो है मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरदास। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार एग्जामों में रिपोर्ट होता है। अभी हाल ही में जो रीट 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी ये पूछा गया था, CET के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ठीक है। और इससे पहले वीडियो का जो मेंस वाला एग्जाम हुआ उसमें भी ये पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, तो मालवी बोली जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, मेवाड़ी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, मालवी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती अलवर। देखिए, मेवाड़ी मेवाड़ में यानी चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बोली जाएगी, ये सही है। ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, मेवाती अलवर में बोली जाती है। लेकिन जो मालवी है, ठीक है, ये आपके मालवा में, बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही हमसे कहा कि सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे स्टार मार्क कर लेते हैं अपन और इसे आपको याद रखना है। नीमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? नीमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी, मालवी की विशेषताएं होती है, यानी मालवी बोली जो है इसकी विशेषता है नीमाड़ी और रांगड़ी जो है मालवी बोली की विशेषता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारे वीडियोज लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। आप टॉपिक पढ़ने के बाद इनको करेंगे तो आप आसानी से निकाल कर पाएंगे और यहाँ पर हर टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपका जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो पाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? कौन सी बोली है जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है? अब देखिए, मराठी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र जो है अपने राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है उससे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम बात करें मराठी भाषा, तो दक्षिणी में कौन सी बोली जाती है? अपने मालवी बोली जाएगी। तो मालवी जो है इस पर मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? अब मालवी बोली जो जिसका शक्तिशाली प्रभाव कौन सी पे है? तो मालवी बोली जो है आपके ढूंढाड़ी पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। अगला है, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य बोलियां हैं। ये जो बोलियां दे रखी है सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवादी, ठीक है, ये किस बोली की उपबोलियां मानी जाती है? तो ये जो है ये आपके मालवी बोली की उपबोलियां मानी जाती है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होता रहता है ये। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ ये जो आपके मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं, और मेवाड़ में कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मेवाड़ी यहाँ पर अधिकांशतः बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यिकारी का ग्रंथों की रचना किसने की? ठीक है, तो मेवाड़ी भाषा के अंदर योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्यिकारी की ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे? ये थे आपके चतुर सिंह। कौन थे? चतुर सिंह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो एक लिंग महात्म्य है ये आपके किस भाषा के अंदर लिखा गया है? तो ये आपकी मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित और मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत युग्म को चुनना है। अब आपको गलत यानी आपको ये देखना है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए, टोंक, ढूंढाड़ी, तो टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है क्योंकि ढूंढाड़ प्रदेश में आता है। बारा, हाड़ौती, तो हाड़ौती प्रदेश में बारा आता है, वहाँ पर हाड़ौती बोली जाती है, ये भी ठीक है। करौली में आपके मेवाती बोली जाएगी, और पाली जो है यहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है, बागड़ी नहीं आएगी। ठीक, तो ये जो आपका ऑप्शन गलत होगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली जो है आपके राजस्थान के कौन से भाग के अंदर बोली जाती है? बागड़ी बोली आपकी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र अपने दक्षिण राजस्थान में आता है और वहाँ पर आपके बागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, एक तो मालवी बोली जाती है और बागड़ी भी बोली जाती है। तो मालवी ऑप्शन में है नहीं,
तो आपका आंसर होगा बागड़ी। अब नेक्स्ट है बागड़ी बोली प्रचलित है, ठीक है, तो वही प्रश्न है ये कि बागड़ी बोली जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा बोली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, ग्रियर्सन ने बांगड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, तो बांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा कहलाता है या वागड़ बोल सकते हैं इसको, तो वागड़ कह दो तो वागड़ी, ठीक है, या बांगड़ी एक ही बात है, में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र है तो वहाँ पर वागड़ी बोली जाती है या बागड़ी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो लेकिन ग्रियर्सन ने जो है इस बोली को किस और नाम से बताया था, तो ग्रियर्सन ने इसको भीली बोली कहा था। कौन सी बोली? भीली बोली कहा था, ठीक है। राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? अब गुजरात के साथ जो सटा हुआ क्षेत्र है तो वहीं पर आपके गुजराती का प्रभाव होगा। तो गुजरात से आपके कौन सा क्षेत्र लगता है? क्या मेवात क्षेत्र लगता है? नहीं, मेवात तो आपके पूर्वी क्षेत्र में आएगा तो ये तो नहीं लगेगा। हाड़ौती भी नहीं लगता है और ढूंढाड़ी भी पूर्व में आता है तो ये भी नहीं लगेगा। बचा कौन सा? वागड़ी, ठीक है। तो वागड़ प्रदेश जो है आपका इससे गुजरात से लगता है तो वहीं पर आपके इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, वागड़ी पर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? कौन सी लिपि? मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मुंडिया लिपि जो है इसके आविष्कार करता है टोडरमल। कौन है? टोडरमल, ये वही टोडरमल है अकबर वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। देखिए ये प्रश्न अभी जो सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी वाला, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो गोडवाड़ी बोली जो है गोडवाड़ प्रदेश में बोली जाती है और गोडवाड़ में आपके सिरोही जालौर वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सिरोही यहाँ पर हो जाएगा। तो गोडवाड़ी बोली सिरोही के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तोरावाटी है ढूंढाड़ी बोली, हाँ, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, हाड़ौती बोली, ठीक है। तोरावाटी है, तोरावाटी क्या है? तोरावाटी आपके तोरावाटी जो है ये आपके ढूंढाड़ी बोली है, ठीक है। तोरावाटी आपकी ढूंढाड़ी बोली की क्या है? एक उपबोली है, ठीक है। नेक्स्ट है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? यानी दादू पंथ के जो साहित्य लिखे गए हैं ना, वो साहित्य आपके किस भाषा से के अंदर संग्रहित है? तो अब देखिए दादू पंथ का जो मुख्य पीठ है ये कहाँ पर है? ये आपके नरेना जयपुर में है। कहाँ पर है? नरेना जयपुर में है, ठीक है। तो अब जयपुर के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी। तो ये जो दादू पंथ है इस पर भी सब इसके जो साहित्य हैं ये भी आपके ढूंढाड़ी भाषा के अंदर ही क्या है? संग्रहित है। इन ढूंढाड़ी भाषा में इनको लिखा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब जब हम लोक संत और लोक संप्रदाय वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल क्लास आपकी आएगी 1-2 दिन के अंदर, जिसमें भी आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि दादू पंथ जो है इसका साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। और दादू पंथ की जो पीठ है वो कहाँ पर है? नरेना जयपुर में। नेक्स्ट है, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? और ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी और राठी। तो ढूंढाड़ी में तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी तो आएगी, लेकिन राठी जो है इसकी उपबोली नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी और अहिरवाटी। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन चेंज हुआ, तो अहिरवाटी जो है ये आपके अलवर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये जो है आपके ढूंढाड़ में नहीं आएगी, ठीक है। ये मेवात में चलेगी, तो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो अहिरवाटी यहाँ पर नहीं होगी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करें, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी और खेराड़ी। अब देखिए, यानी ढूंढाड़ी से रिलेटेड ये जो प्रश्न है इसी के लिए घुमाकर पूछा गया है, ठीक है। तो जो खेराड़ी है ना आपके माल खेराड़ क्षेत्र में बोली जाती है, खेराड़ क्षेत्र में,
तो यहाँ पर जो है खेराड़ी ढूंढाड़ी की बोली नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है तोरावटी बोली प्रचलित है। तो तोरावटी बोली है ये कहाँ पर प्रचलित है? तोरावटी बोली जो है अपने जो तोरावटी क्षेत्र है, तोरावट क्षेत्र है उसके अंदर, तो यहाँ पर नीम का थाना जो कि सीकर के अंदर पड़ता है, तो सीकर आपके तोरावटी क्षेत्र में आता ही है। जो तोरावटी बोली प्रचलित है कहाँ पर? नीम का थाना सीकर के अंदर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? ठीक है, तो आप सभी को पता है जगरोती है आपके करौली के अंदर बोली जाती है। ठीक है, ये सब आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है रांगड़ी बोली मिश्रण है। ठीक है, रांगड़ी बोली किसका मिश्रण मानी जाती है? तो रांगड़ी बोली आपके मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है, ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? ठीक है, मालव प्रदेश के अंदर जो मालवी और मारवाड़ी का सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? इस तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ऊपर पूछा गया इसी को इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? रांगड़ी बोली। ठीक, नेक्स्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मोस्ट लगा लीजिए। ढटकी, थाली और खैराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? कौन कौन सी? ढटकी, थाली, खैराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। इसमें से डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि ढटकी किसकी बोली है, या खैराड़ी किसकी है, थाली किसकी है, तो आपको याद रखना है कि जो है मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ है। नेक्स्ट हम बात करें हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है, यानी हाड़ौती बोली जो आपको नहीं बोली जाती है बताना है। देखिए हाड़ौती बोली आपके हाड़ौती प्रदेश में बोली जाती है, और हाड़ौती प्रदेश में अपने क्या क्या आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, ये आते हैं। और जो भरतपुर है ये तो आपके मेवात क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर हाड़ौती नहीं बोली जाती, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसे आप मोस्ट लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो अहीरवाटी जो है आपके अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र में भी बोली जाती है, और इसके अलावा थोड़ा सा अपने ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है ना, तो अहीरवाटी स्पेशली हम बात करें तो बहरोड, मंडावर और कोटपुतली यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? अब अहीरवाटी और मेवाती, अब देखिए ये जो है अपने अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र से रिलेटेड है, उधर ज़्यादातर बोली जाती है ना, जो आपने पढ़ा कि बहरोड, मंडावर, कोटपुतली वगैरह। तो ये कौन सा क्षेत्र अपने पूर्वी क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल पूर्वी दिया नहीं है, तो ये जो है उत्तर पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में आपके आ जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर, उत्तर पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र। नेक्स्ट है खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी जो है आपके किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो खेराड़ी जो बोली है ये बोली जाती है बूंदी और शाहपुरा। ठीक है, तो शाहपुरा ये जो है भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है, जयपुर वाला नहीं है, ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है। ठीक है, तो बूंदी और शाहपुरा में बोली जाती है। नेक्स्ट है खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है। खेराड़ी कहाँ पर प्रचलित है? तो खेराड़ी जो है आपके कहाँ की प्रचलित है? ये है टोंक और भीलवाड़ा की, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखिए इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर वन लाइन में प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेता है कि यह जगरौती कहाँ की बोली है, ढाटी कहाँ की बोली है, इस तरीके से, या फिर ज़्यादातर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको मिलान से पूछा जाता है। इधर दे रखा है बोलियाँ और इधर जिला। देखिए हमने भी पहले पढ़ा था कि जगरौती जो है ये आपकी कहाँ की बोली है? तो ये करौली की बोली है। ठीक है, और
ढाटी कहाँ की है, तो ढाटी जो है ये आपके बाड़मेर की बोली है। नागरचोल कहाँ की है, नागरचोल जो है ये आपके टोंक के अंदर, टोंक की बोली है। और धावड़ी जो है, ठीक है ना, ये जो धावड़ी है ये आपके उदयपुर की बोली है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर अपना आंसर होगा कि जगरोती करौली की ढाटी बोली जाती है बाड़मेर में, नागरचोल टोंक में, और धावड़ी जो है आपके उदयपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, यानी मारवाड़ी की इनमें से कौन सी उपबोली नहीं है। तो बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी और थली। तो देखिए नागरचोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये तो ढूंढाड़ी की बोली है, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि मारवाड़ी की बोली नहीं है। तो बीकानेरी, जोधपुरी और थली जो है मारवाड़ी की बोली है, लेकिन नागरचोल आपके ढूंढाड़ी की बोली है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म, यानी राजस्थानी भाषा के अंदर जो है पहली फिल्म ऐसी कौन सी थी जो राजस्थानी भाषा में बनी थी, तो वो थी आपकी नजराना। ये आपको याद रखना है, कौन थी, नजराना। नेक्स्ट है, मरुवाणी क्या है। देखिए ये जो प्रश्न है, अभी जो वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसके अंदर ये पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले पटवार प्री के अंदर भी पूछा गया था और आगामी एग्जाम से पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। मरुवाणी क्या है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है, ठीक है। तो क्या है ये मरुवाणी क्या है, तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा की क्या है, मासिक पत्रिका है। मरुवाणी क्या है, मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है, यानी राजरूपक जो है उसके अंदर डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा किसने कहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा पंडित रामकरण आसोपानी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंडित रामकरण आसोपानी जो है राजस्थानी भाषा को राजरूपक की भूमिका में डिंगल को ही राजस्थानी भाषा कहा गया है, किसके द्वारा, पंडित रामकरण आसोपा के द्वारा। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। हमने राजस्थानी भाषा और बोलियों के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए लगभग क्वेश्चंस को कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप पहले इसके टॉपिक्स को डिटेल से पढ़िएगा, उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, और उम्मीद है कि यहाँ से सेम क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आपको इस PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।